शादी खुशी का मौका होता है, पर कभी कभी एक शादी तक पहुंचने का रास्ता जिंदगी और मौत के बीच का सफर बन जाता है। शादी की खुशी में डूबा हुआ अंकित रात की सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और गाड़ी की हल्की सी आवाज। अंकित अपने बचपन के दोस्त की शादी में उसके गांव जा रहा था। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है। अंकित कॉल पिक करता है। हाँ भाई दूल्हे राजा, क्या हाल है? अबे हाल चाल तो ठीक है, ये बता तुझे और कितना टाइम लगने वाला है? हाँ बस 1 घंटा और वेट कर। जल्दी आना यार, रस्म शुरू होने वाली है। अबे लेट नहीं होने वाला मैं, अभी कार को रॉकेट बनाता हूँ। अच्छा सुन ना यार, वो भी आ रही है क्या? वो कौन? अबे स्नेहा। हाँ सब आए। तू आ रहा यार, सब फोन पे ही पूछ लेगा क्या? चल ठीक है, रख फोन, आ रहा हूँ। अंकित फोन कट ही कर रहा था कि अचानक कार के सामने एक हिरन आ गया। ओह शिट! अंकित ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। गाड़ी के टायर रगड़ खाते हुए रुक गए। ओ भाई, आज तो मारे जाते। अंकित ने कार की चाबी घुमाई, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। अब ये क्या मुसीबत है यार, स्टार्ट हो जा। अंकित की कई कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई। अंकित कार से बाहर निकला और कार का बोनट खोलकर कार के इंजन की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें। अब क्या करूं यार, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। तभी अंकित की नजर एक इंसान पर पड़ी जो साइकिल चलाता हुआ उसकी ओर ही बढ़ रहा था। वो इंसान उसके पास आया तो देखा कि कोई बूढ़ा आदमी था। अंकित ने आवाज चाचा, चाचा सुनो। दी। वो बूढ़ा आदमी रुका। गाड़ी खराब हो गई है ना? जी आप बता सकते हैं कि आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? नहीं, यहाँ कोई भी दुकान नहीं है और मैकेनिक भी कोई नहीं मिलेगा। कोई मिल भी गया तो वो इस जगह कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो तुम्हें कुछ देर में पता चल जाएगा। क्या मतलब आपका? गाड़ी के अंदर चले जाओ और दरवाजे बंद कर लो। सुबह होने तक बाहर मत निकलना। वो आदमी ये कहकर वहां से चला जाता है। आखिर ये इंसान कहना क्या चाहता था? पूरी बात भी सही से नहीं बताई। अंकित को समझ में नहीं आता कि क्या करे। अंकित उस बूढ़े आदमी की बात को नजरअंदाज करता है और वहीं रास्ते में खड़े होकर किसी के वहां से गुजरने का इंतजार करता है कि कोई उसकी मदद कर सके। फिर अंकित क्या देखता है कि वही बूढ़ा आदमी जो थोड़ी देर पहले यहाँ गुजरा था, वही आदमी फिर से साइकिल चलाता हुआ आ रहा है। वो आदमी अंकित के पास आकर रुका और कहा, गाड़ी खराब हो गई है ना? चाचा, चाचा अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आपको बताया था और आपसे पूछा था कि कोई मैकेनिक या आसपास में कोई दुकान है कि नहीं। बेटा तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और कोई इतनी जल्दी भूल नहीं सकता है। अभी आप यहाँ से गए थे। मैं तो आज पहली बार जा रहा हूँ इस रास्ते से। अंकित को लगने लगा कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा है, क्योंकि जो अभी कुछ देर पहले हुआ वो फिर से दोबारा हो रहा है। उस आदमी ने वही सवाल किया जो उसने पहले किया था। कौन हो तुम? हाँ, और एक ही बात बार बार क्यों पूछ रहे हो? वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, क्या तुम जानना चाहते हो? वो आदमी, उसके हाथ पैर बढ़ने लगे, उसकी स्किन का कलर भी गहरा गया। वो एक अजीब से प्राणी में बदल गया और उसने अपने लंबे पैने हाथों से अंकित की गर्दन को पकड़कर ऊपर उठा लिया। अंकित के गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। अंकित हाथ पैर मारता रहा, पर उस छलावी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि लाख कोशिश के बाद भी वो खुद को छुड़ा ना सका। तभी तेज सायरन के साथ एक पुलिस वाला बाइक से आ रहा था, जिसे देखकर वो छलावा वहां से जंगल की ओर भाग गया। पुलिस वाला अंकित के पास आकर रुका। अंकित हाँफ रहा था। खड़े हो जाओ, तुम ठीक हो? वो अब नहीं आएगा। वो एक छलावा है, इसी जंगल में रहता है। तुम खुशनसीब हो जो मैं टाइम पर आ गया, नहीं तो तुम आज मारे जाते। हाँ सर, आपका बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए।
इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही है लोगों की जान लेना। ट्रक उस रोड से गुजर रहा था, हॉर्न बजाते हुए। पुलिस वाला मुस्कुराया और अंकित को उस ट्रक के आगे धक्का दे दिया। तुम भी वही हो? अंकित उठ पाता कि इससे पहले वो ट्रक अंकित के ऊपर से गुजर जाता है।